हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर हम राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा राजवंश है वो है चौहान वंश। तो चौहान वंश के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर जो राजस्थान इतिहास है वो पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए। इससे चौहान वंश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्णोराज है, उनके बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन हैं वो सत्य हैं। तो देखते हैं। पहला कथन है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। दूसरा, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तीसरा, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और चौथा है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा अर्णोराज के बारे में सही कथन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है B, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर की जब विजय कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ऑप्शन है उल्गू खान, एकात खान, नुसरत खान या उमर खान। तो रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? तो वो है उल्गू खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रह राज है, इनके रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर या अर्णोराज। तो ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? इसका जो राइट आंसर है वह है विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव है वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? ऑप्शन है उल्गू खान, जफर खान, नुसरत खान या आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शन अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबेर खां या मीर मोहम्मद शाह। तो अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है मीर मुहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज द्वितीय। तो निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उनके समकालीन जो चंदेल शासक है वो कौन थे? ऑप्शन है परमार्दी देव, कृतिवर्मा, जयवर्मा या यशोवर्मा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था वो थे परमार्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? इसका जो राइट आंसर है वो है अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। तो जो चौहान राजवंश है इनका प्रारंभिक केंद्र क्या था? स्पादलक्ष, नागौर, नागदा या रणथंभौर। तो चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था वो था रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, उलगू खां, खिज्र खां या कामरू? तो रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। तो जालोर की जो चौहान शाखा है उनके संस्थापक कौन थे? अजयपाल, पृथ्वीराज, कृतिपाल या समर सिंह? तो जो जालोर की चौहान शाखा के जो संस्थापक है वो कृतिपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? ऑप्शन है अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नाडोल? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी। तो पृथ्वीराज चौहान है उनकी क्या पदवी थी? दलपुंगल, राजगुरु, हिंदूपद या हालगुरु? तो पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है दलपुंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो अभी 2.5 दिन का झोपड़ा है उससे पहले ये जो संस्कृत महाविद्यालय था तो ये किनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज। तो विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने किसको पराजित किया था? चंदेल शासकों को, बंडानकों को, चालुक्य वंशी शासकों को या उपरोक्त सभी को? तो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने किसको पराजित किया? तो उन्होंने इन तीनों ऑप्शनों में जो चंदेल शासक, बंडानको या चालुक्य वंशी, इनके जितने भी शासक थे इन वंश के शासकों को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। तो चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, ऑप्शन है वासुदेव, सोमेश्वर, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय? तो चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है? वो है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के जो जालौर पर आक्रमण किया गया था उसका उल्लेख है वो मिलता है? ऑप्शन है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या कानड़ दे प्रबंध? तो किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है कानड़ दे प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। तो चौहानों की जो रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था वो कौन था? ऑप्शन है कृतिपाल, हमीर, गोविंदराज या हरिराज? तो चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है वत्सराज, कृतिपाल, समर सिंह, उदय सिंह? तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर है वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो कवि बांधव है उसकी उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज या अजयराज? तो कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? इसका जो राइट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का महान शासक था। तो चौहान वंश का कौन महान शासक था? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, राय पिथौरा या हमीरदेव? तो चौहान वंश का जो महान शासक था वो अजयराज था। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के चौहान वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी जो लेक्चर हैं वो मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।